नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। रेडियो पर सुनाई देने वाली अमीन सयानी की मधुर आवाज अब थम गई है। आवाज के जादूगर रेडियो प्रेजेंटर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमीन सयानी की आवाज ही उनकी पहचान थी। एक गोल्डन एरा का अंत जरूर हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत आसान नहीं थी। एक नजर उनके सफर पर। अमीन सयानी कभी गायक बनना चाहते थे, लेकिन बड़े होने पर उनकी आवाज उतनी अच्छी नहीं रही जो कि एक गायक की होनी चाहिए थी, जिसके बाद उनका गायक बनने का सपना खैर धरा का धरा रह गया। लेकिन वो प्रसिद्ध तो हुए और उनकी प्रसिद्धि की वजह बनी उनकी ही आवाज। वे मानते थे कि अच्छी हिंदी बोलने के लिए थोड़ा सा उर्दू का ज्ञान होना जरूरी है। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन मल्टीलिंगुअल परिवार से थे। उन्होंने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहां इंट्रोड्यूस कराया था। 10 साल तक वे इंग्लिश प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे। आजादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। इसके बाद उन्हें मिला जीवन का वो हिट शो जो मील का पत्थर बन गया। इस शो की शुरुआत हुई साल 1952 में, जब एक एड कंपनी के अधिकारी जाने माने रेडियो सीलोन पर ग्राहकों के लिए हिंदी फिल्मों के गानों की एक सीरीज का प्लान बना रहे थे। एड कंपनी एक रासायनिक और फार्मास्यूटिकल ग्रुप के लिए विज्ञापन बना रही थी, जो कई प्रोडक्ट के अलावा एक टूथपेस्ट बनाती थी। उन दिनों मशहूर रेडियो आर्टिस्ट हामिद सयानी का अंग्रेजी गीतों का एक शो रेडियो सीलोन पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन हिंदी फिल्मी गीतों की भी लोकप्रियता बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए इस एड कंपनी ने हिंदी बाजार में कदम रखने का प्लान बनाया। खैर, प्लान तो अच्छा था, जहां लोकप्रियता वहां काम और उसी में पैसा। लेकिन इस प्लान के लिए कोई लेखक या कंपोजर तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इस काम के बदले मिलने वाला मेहनताना सिर्फ 25 रुपए था। ये रकम बहुत कम थी। अमीन सयानी के भाई हामिद ने जोर देकर अमीन को इसके लिए तैयार किया। इस तरह एक लंबी पुरस्कृत रेडियो यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका नाम था बिनाका गीतमाला। बिनाका गीतमाला साल 1952 में शुरू हुआ था। पहले ये प्रोग्राम रेडियो सिलोन पर आता था और उसके बाद ये विविध भारती पर शुरू हुआ। अमीन जिस तरह से भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं कहकर अपने शो का आगाज करते थे, उसकी खूब सराहना भी की गई। शो की बढ़ती लोकप्रियता और श्रोताओं की भारी डिमांड ने इसे काउंटडाउन शो बना दिया था। रेडियो पर अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए लोग वोट करते थे। इसके बाद वोटिंग के आधार पर गाने चलाए जाते थे। हालांकि कई लोग अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए फर्जी वोटिंग भी करते थे। जब इस बात की जानकारी सामने आई तो फिर शो के इस सेगमेंट को खत्म कर दिया गया। ये शो लगभग 42 साल तक चला, लेकिन फिर लोगों की इस शो में दिलचस्पी कम होने लगी और इसे बंद कर दिया गया। अमीन ने उन दिनों 54,000 रेडियो कार्यक्रम किए। रेडियो की दुनिया में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने अमीन के अंदाज को कॉपी करने की भी कोशिश की, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाए। अमीन का शुरुआती जीवन बहुत कठिन रहा, क्योंकि वो एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां कई भाषाओं का मिश्रण था। उनके पिताजी ने बचपन में कभी पारसी सीखी थी और उनकी माँ गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी बोलती थी, इसलिए अमीन को कई भाषाओं की जानकारी शुरू से ही थी। लेकिन धीरे धीरे वो हिंदी और उर्दू के सही प्रयोग को समझे और अपनी अलग ही पहचान बनाई। खैर, आवाज के फनकार ने इस दुनिया को अब अलविदा कह दिया है। इस बात की जानकारी उनके बेटे राजुल सयानी ने दी है। उन्होंने बताया कि उनके पिता को HN रिलायंस अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अमीन सयानी का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है।